मुझे पसंद नहीं भी करते हैं। मैं खान का ये काज 8 फरवरी तक पहुंचा दूं। इसके बाद मैं इनसे वादा करता हूं, इनको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। मैंने कहीं पे किसी के साथ न मुकाबला करना है, और अगर खान के पास मैं फिर भी कहूँगा, जाऊँगा और उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इलेक्शन के बकेड़े से मुझे आज़ाद कर दें। अगर वो मान गए तो ठीक है, और मेरे लिए सुकून होगा। और इससे ये चीज़ इन लोगों को अखज़ करनी चाहिए कि मेरी कोई एम्बिशंस नहीं है, न मैंने वज़ीर बनना है, न मुझे वज़ारत दरकार है। कसम उठाते हैं आपके डंडे, आपके वर्दी, आपकी ज़ुल्म, आपके जबर को हम अपने हौसले से, हिम्मत से, जुर्रत से शिकस्त देंगे। कौम भी निकलेगी, ये बेगैरत कौम नहीं है, ये पुलिस के डंडे से डरने वाली कौम नहीं है। क्या 25 करोड़ आवाम को सररगू करेंगे? ऐसे निकलेंगे कि समंदर आएगा और वो वोट डालेंगे पीटीआई के लिए। 8 फरवरी की रात आने दें, इंशाल्लाह ये कौम आपको बताएगी कि ना हम कभी डरे थे, न कभी हम आखिरी सवाल मुझे पसंद नहीं भी करते हैं। मैं खान का ये काज 8 फरवरी तक पहुंचा दूं। इसके बाद मैं इनसे वादा करता हूं, इनको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। मैंने कहीं पे किसी के साथ न मुकाबला करना है, और अगर खान के पास मैं फिर भी कहूँगा, जाऊँगा और उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इलेक्शन के बकेड़े से मुझे आज़ाद कर दें। अगर वो मान गए तो ठीक है, और मेरे लिए सुकून होगा। और इससे ये चीज़ इन लोगों को अखज़ करनी चाहिए कि मेरी कोई एम्बिशंस नहीं है, न मैंने वज़ीर बनना है, न मुझे वज़ारत दरकार है। कितनी देर गुफ्तगू रहती है आपकी खान साहब के अंदर जेल में? डिपेंड करता है, कभी 5 घंटे भी हो जाती है, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा। जब ट्रायल होते हैं तो उस दौरान ज़्यादा हो जाती है। वसीली तबीयत है, ये नॉर्मल या खुश है? वसीली तबीयत तो नहीं ज़्यादा हो गई? खान जो है माशाअल्लाह, अल्लाह ने उसको बड़ी इस्तेकामत दी है। 6 महीने उसके हो गए हैं। 5 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था, और अब आज मेरा ख्याल है पहला दिन है 7वें महीने का। तो खान साहब जो है, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये नाज़ो नाम में पला बड़ा शख्स जो है, ये जेल की तकालीफ को इस तरह जी लेगा। झील भी रहा है। हर बार जब जाते हैं तो वो हमें हौसला और इस्तेकामत की बात करता है। अच्छा मरवत साहब, बताइएगा कि आपके कागजात का क्या बना? आप तो इतने नादहिंदगान निकले हैं, कितने घर गवर्नमेंट के आपने ले रखे हैं, इतने बिल डाल दिए, और आखिर में बताइएगा कि आप अपने हलके से अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो कितने मार्जिन से जीतेंगे? जहाँ तक नादहिंदगी का ताल्लुक है, तो ये नादहिंदगी मेरे नोटिस में पहली दफ़ा आई कि जी पेशावर में 6 घर हैं, उनके मालिकान के नाम शेर अफजल है। तो उन्होंने हम नाम होने की बुनियाद पे उनके बकायाजात रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिली भगत करके मेरे खाते में डाल दिए। अब मैंने अपील की है। अपील में मैंने वाटर सप्लाई का जो महकमा है उसको भी रिस्पॉन्डेंट बनाया, और जज साहब के सामने मैं खुद पेश हुआ, और मैंने उसे कहा कि वो तमाम बिल भी लाए जाएँ, और वो कनेक्शन की डिटेल भी लाई जाए कि ये कब किसके नाम पे। सिर्फ हम नाम होने के लिए फ्रॉड किया है, इन्होंने चीटिंग की है रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलके। मेरी इस्तदा ये होगी कि मेरे लिए कागजात की मंजूरी कोई रिलीफ नहीं है जब तक कि इनको जुर्माना न किया। जाते जाते दो बातें सेनेटर्स ने जो किया कल, जो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से करारदाद किया, इस पे आप सुन लें। अफनानुल्लाह इन्होंने सेनेट की मट्टी पलीत कर दी है। सेनेट का इदारा इन्होंने पिच कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं चीफ जस्टिस साहब के पत्र पे लकीर है, और वो किरारदाद पास कर रहे हैं। इल्म है, इन सबको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या इंटेंशन है, आईन का क्या कमांड है। दूसरी बात, चेयरमैन सेनेट ने क्यों कर इस रिजोल्यूशन को जो है टेबल करने की इजाज़त दी, जबकि ये आईन से मुतसादम है। तीसरी बात, 11 अफराद ऐवान कोरम पूरा नहीं है, तो रिजोल्यूशन जो है वो तो टेबल ही नहीं हो सकती है। फिर 11 लोग जो हैं उनके नाम अब आपके सामने आ गए हैं। वो 11 लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी इलेक्शन न कराए जाए। भाई आपके ऐवान का इलेक्शन न कराने से ताल्लुक क्या बनता है? इन्होंने पूरे पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़ मारी है। कानून और आईन को इन्होंने मलियामेट किया है। इन 11 सेनेटर्स को निशान इबरत बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में कोई निज़ाम अदल है और निज़ाम कानून है, किस तरह इनकी जुर्रत हुई
کہ جب آپ سینیٹر ہیں تو آپ نے جناب علی جو چاہا آپ قرارداد لے آئیں. کل آپ یہ قرارداد لے آئیں گے کہ جی یہ جو سورج ہے یہ مشرق کے بجائے مغرب میں غروب ہو. کچھ عقل، یہ کمکلی کی بات نہیں ہے، بائی ڈیزائن لائے ہیں. اور اس میں جو پیپل پارٹی کا کردار ہے، نون کا کردار ہے، یہ ان کی آشیرواد سے آیا ہے. جلدی آپ دیکھیں گے کہ اسی قرارداد کے پرتو یہ لوگ بھی اب یہ راگ الاپنا شروع کریں گے کہ الیکشن ملتوی کیا جائے. خطرہ تھا ان کو بلے سے، خطرہ تھا ان کو ہمارے امیدواروں سے. امیدوار میں نے کہا تھا 5 دن قبل کہ یہ سب واپس آئیں گے، ریسٹور ہوں گے. بلہ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ سن لیں، بلہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہم بلے بھی یہ الیکشن لڑیں گے. اور جب بلہ واپس آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب مل کے پھر کہیں گے کہ جی اب الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے. یہ کس سے ووٹ جو ہے وہ اپنے بکسے جو ہیں بھریں گے. حکومت بنے گی 4 صوبوں میں اور مرکز میں پی ٹی آئی کی. خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بڑے جارحانہ اور یہ حکومت محروم کرنے سے ہمیں صرف بدماشی سے ڈرا رہے ہیں. ایک منٹ بات کہ جی یہ ڈنڈا ہے یا پولیس ہے، یہ FIR ہے، تو لہٰذا ہم پی ٹی آئی کو جو ہے سرنگو کریں گے. قسم اٹھاتے ہیں آپ کے ڈنڈے، آپ کی وردی، آپ کی ظلم، آپ کے جبر کو ہم اپنے حوصلے سے، ہمت سے، جرأت سے شکست دیں گے. قوم بھی نکلے گی، یہ بغیرت قوم نہیں ہے، یہ پولیس کے ڈنڈے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے. کیا 25 کروڑ عوام کو سرنگو کریں گے؟ ایسے نکلیں گے کہ سمندر آئے گا اور وہ ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے لیے. 8 فروری کی رات آنے دیں، انشاءاللہ یہ قوم آپ کو بتائے گی کہ نہ ہم کبھی ڈرے تھے نہ کبھی ہم. آخری سوال خان صاحب جو ہے نا جیل میں بیٹھ کے بڑے جارحانہ طریقے سے کھیل رہے ہیں. سر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ چھپ بھی گیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا اور میں جب اقتدار میں آؤں گا. تو سر یہاں پہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، قرارداد منظور ہو رہے ہیں. خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ وہ حکومت میں بھی آئیں گے اور آرٹیکل 6 بھی لگا لیں گے. یاد رکھیں کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کی میں 100% بطور قانون دان تائید کرتا ہوں. الیکشن کمیشن کے ممبران نے اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کیا ہے اور ان پہ لگنی بھی چاہیے. اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ الیکشن کمیشن ہیں. پاکستان میں آئین کے تحت فیئر اور فری الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. کر کیا رہے ہیں آپ؟ کبھی بلہ چھینتے ہو، کبھی امیدواروں کو جو ہے آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، کبھی خان پہ کنٹمپٹ ہیں. کوئی ایسی حرکت نہیں رہی جو ہمارے دشمن جو ہیں ہمارے خلاف کرتے، وہ کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. توہین عدالت کا اختیار جو ان کو دیا گیا ہے اور جس کے تحت انہوں نے خان کو انڈکٹ کیا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ریفیوج توہین عدالت میں جو ہے مانگتے ہیں.